एक ऐसा इंसान जिसने अपनी गरीबी से तंग आकर बिजनेस करने की सोची। जेब में पैसे नहीं थे, अपने पिता की एकमात्र गाय को बेच दिया। हर बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी फैक्ट्री, बिना किसी शिपयार्ड के दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने का ऑर्डर ले लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से किस्से में। एक इंसान जिसने पूरे कोरिया का चेहरा ही बदल कर रख दिया, चुंग जू यंग। केवल 6ठी क्लास तक पढ़े इस बच्चे ने पूरी दुनिया को जीतने का सपना अपनी आंखों में सजो रखा था। 25 नवंबर 1915 नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव टोंगचोन में एक बच्चे का जन्म होता है। अपने 8 भाइयों बहनों में सबसे बड़ा, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, पर गरीबी इतनी कि एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल। कई बार पेट की छाल को खाकर अपने पेट को भरना पड़ता। 1933 18 साल की उम्र में अपने ड्रीम को पूरा करने की सोची। हाथ में पैसे नहीं थे तो अपने पिता की एकमात्र संपत्ति एक गाय, उसको चुपके से बेच देते हैं। उस गाय को बेचकर जो पैसा मिला उससे सियोल जाने के लिए एक टिकट खरीदी और घर से बिना बताए भाग जाते हैं। उनका यूं गाय बेचकर भागना अपनी गरीबी के खिलाफ विद्रोह का पहला कदम था। सियोल पहुंचकर कहां एकदम से कुछ मिलने वाला था। अपने शुरुआती दिनों में, अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम किया। कई बार बंदरगाहों पर सामान को उतारने और चढ़ाने का भी काम किया। फिर एक दिन उनको किसी चावल की शॉप पर डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। अपनी सच्ची मेहनत और काम के प्रति सच्ची निष्ठा को देखते हुए हर कोई अब उनको जान गया था। फिर अचानक एक दिन शॉप का ओनर किसी वजह से चंग जू यंग को अपनी दुकान दे देते हैं और इस तरह चंग 22 साल की उम्र में एक स्मॉल बिजनेसमैन बन चुके थे। उनके इस स्टोर का नाम था क्यूगिल राइस स्टोर। 1939 इनके द्वारा अभी तक जो भी हासिल किया गया था सब इनसे छिन जाता है, क्योंकि उस समय कोरिया पर जापान का शासन था और जापान को अपने सैनिकों की खाने की व्यवस्था के लिए चावल की आवश्यकता थी और इसलिए जापानी एक राशन नीति को लागू करते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी दुकान को बंद करना पड़ा। पर चंग जू यंग कहां मानने वाले थे। 1940 में 3000 वॉन्ग का लोन लेकर इन्होंने एक गैराज की स्थापना करी। उस गैराज का नाम रखा एडू सर्विस। अपनी अच्छी कस्टमर सर्विस के कारण इनका गैराज इतना अच्छा चलता है कि 3 साल के अंदर इनके पास लगभग 70 एम्प्लॉय अब काम करने लगे थे। चंग ने यहाँ पे साबित कर दिया उनका कम पढ़ा लिखा होना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। 15 अगस्त 1945 को जापान की हार के बाद कोरिया जापानी शासन से आजाद हुआ। कोरियाई युद्ध के कारण देश बहुत ज्यादा तबाह हो गया था। अब चुंग को इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन का भूत चढ़ता है और 1947 को हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस के नाम से एक कंपनी बनाते हैं। हुंडई शब्द यानी कि आधुनिकता, मॉडर्निटी। उन्होंने इस फील्ड में बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा भी किया। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के लिए छावनी भी बनाई। पर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 1970 में उनके द्वारा बनाया गया गेंगबू एक्सप्रेसवे। लेकिन चंग यही नहीं रुकते। इस दौरान वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1967 में एक गैराज से हुंडई मोटर कंपनी के मालिक बन चुके थे और 1975 में एक कार को लॉन्च करते हैं जो कि हुंडई कंपनी की सबसे पहली कार थी, हुंडई पोनी। लेकिन चंग के दिमाग में एक और स्ट्रॉन्गली आइडिया जन्म ले रहा था, एक जहाज बनाने का। लेकिन सब ने इसको पागल समझा। वो कह रहे थे कि इस शख्स के पास ना तो जहाज बनाने का कोई एक्सपीरियंस है, ना ही इसके पास शिपयार्ड है, फिर ये कैसे जहाज बनाएगा। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और पहुंच गए इंग्लैंड में लोन लेने के लिए। बैंकरों ने सोचा ये शख्स क्या जहाज बनाएगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक सिक्का निकालते हैं जिसके ऊपर कछुआ जहाज छपा था और वो बैंकरों को दिखाते हैं और बोलते हैं हमारे पूर्वज पहले ऐसे जहाज बनाते थे, जब वो ऐसे जहाज बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए बैंकर उनको लोन दे देते हैं। अब यहाँ वो अपना मैजिक दिखाते हैं। एक साथ 2 असंभव कामों को पूरा करके दिखाते हैं। एक तो शिपयार्ड बनाया, दूसरा ऐसा ऑर्डर जो कि उन्होंने जहाज बनाने का पहले ही ले लिया था। सब हैरान थे जब चंग ने अपना पहला जहाज 1974 में सुपर टैंकर अंटार्कटिका महासागर में उतारा था। आज हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनियों में से एक है।
उनके जीवन का सबसे भावुक पल। 82 साल की एज सन 1998 में वो अपने गांव में 1001 गांव को बेचते हैं। उस कर्ज को चुकाने के लिए जिसे इन्होंने 1933 में अपने पिता की एक गाय को बेच कर लिया था। उन्होंने 21 मार्च 2001 को 85 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, इनकी हार को ना मानने वाली जिद ने इनको ही नहीं बल्कि कोरिया की अर्थव्यवस्था को भी एक नया आकार दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे हमें लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ।